कल हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन या लोकेशन के बारे में पढ़ा था ना। यस सर। देख पा रहे हैं आप यस लोग? सर। जी यस सर। जी, कुछ चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का एक लिस्ट दिया हुआ है कि ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहे जाते हैं। कौन सारे? गौर से देखें। अबव, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, फार अवे फ्रॉम, इन बैक ऑफ, इन द बैक ऑफ, in front of, in the front of, in the middle of, inside, near, next to, on top of, outside और under। इतने सारे जो प्रीपोजिशंस हैं इनको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, तस्वीरों के सहारे आपको इन प्रीपोजिशंस को हम यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप पढ़ने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे? बहुत अच्छी बात, शाबाश। ठीक है, देखिए हम यहां देख रहे हैं कुछ किताबें हैं और एक कप है। किताबें कहाँ है? कप के बगल में। तो हम बोल सकते हैं कि द बुक्स आर बिसाइड द कप। हम लोग इसके जगह ये भी बोल सकते हैं द बुक्स आर नेक्स्ट टू द कप। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि द बुक्स आर नियर द कप। तो ये वाला हालात आपको लाइफ में कहीं भी दिख जाए तो आप इस हालात के लिए इन तीनों में से कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। अब यहां देखिए किताबें कहां हैं? दोनों साइड कप है और कप के बीच में है, तो बिटवीन। कल हमने ये चीज सिखाई थी, आपको दिखाया था। अब यहां किताबें कहां हैं? कप से काफी दूरी पर है। गौर से देखिए, तो जब दूरी पर कोई चीज है तो फार अवे फ्रॉम का यूज करते हैं। बिहार इज फार अवे फ्रॉम कश्मीर। देखिए, बिहार इज फार अवे फ्रॉम कश्मीर, है ना। देखिए, किताब के जगह पर हम लोग बिहार को ले आते हैं और कश्मीर एक कप का प्याला हो गया, चाय का प्याला। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ ना बोलो। अब यहां किताबों के ऊपर क्या रख दिया गया? चाय का प्याला। कप कहां है? कप इज ऑन द बुक्स। ऑन द बुक्स तो बोल ही सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ द बुक्स भी बोल सकते हैं, इक्वली करेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिएगा यहां पर कि अब जो है कप कहां है? किताबों के नीचे है, लेकिन किताब और कप के बीच में फासला है, सटा हुआ दोनों नहीं है, तब अंडर का यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही है, फिर कप ऊपर है और फासला है दोनों के बीच में, है ना, तो अबव का यूज कर रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, द हैंड्स आर अराउंड द कप। कप के चारों तरफ हाथ ऐसे है घेरे हुए। इस अराउंड का यूज हम लोग लाइफ में और जगह कर सकते हैं। जैसे हम कभी कभी मफलर, जानते हो मफलर? आप लोग समझते हैं मफलर जो गला में पहनते हैं? तो हम बोलते हैं द मफलर इज अराउंड द नेक, है ना। बैंगल्स पहनती हैं लड़कियां, तो बैंगल्स आर अराउंड द रिस्ट। जबकि हिंदी में मे का यूज करते हैं। गले में मफलर है, कलाई में चूड़ियां हैं, या हाथों में चूड़ियां हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर एक आदमी खड़ा है बस के पीछे। बस इधर जा रही है, बस के पीछे खड़ा है, तो पीछे के लिए हम लोग बिहाइंड जानते हैं, द मैन इज बिहाइंड द बस। उसी तरह हम बोल सकते हैं द मैन इज इन बैक ऑफ द बस। ठीक है, लेकिन वही आदमी बस के अंदर जाके बैठ गया है। यहां देखिए, तो इन द बैक ऑफ द बस, द मैन इज इन द बैक ऑफ द बस, इन द बैक हो गया। अब यहां देखिए, आदमी बस के बाहर खड़ा है, तो इन फ्रंट ऑफ द बस है, क्योंकि बस जो है नॉन एनिमेट है। नॉन एनिमेट का मतलब होता है वैसी चीजें जो जिंदा नहीं हो, मरी हुई निर्जीव चीजें हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ। बस के सामने आदमी है,
द मैन इज इन फ्रंट ऑफ द बस, लेकिन वही आदमी बस के अगले हिस्से में जाके बैठ गया, अंदर है बस के, तो इन द फ्रंट ऑफ द बस। और यही अंदर पिछले हिस्से में था तो इन द बैक होता है। बारीक सा चेंज प्रीपोजिशन में चेंज ला दे रहा है, इसको समझना होगा। अब देखिए ये आदमी जो है यहां पर बस के बीच वाले हिस्से में अंदर बैठा हुआ, तो इन द मिडिल ऑफ द बस। लेकिन एट द सेम टाइम इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, मतलब जरा सा हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे करते हैं। पिक्चर नंबर एम को देखिए, ओ को देखिए और फिर पी को देखिए। पिक्चर नंबर एम, ओ और पी को देखेंगे हम लोग, गौर से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पिक्चर नंबर पी में भी बस के अंदर है इंसान, ठीक है, इसमें भी बस के अंदर है और एम में भी बस के अंदर है। वो चाहे पिछले हिस्से में हो, चाहे अगले हिस्से में हो, चाहे बीच में हो, है तो बस के अंदर ही। तो तीनों स्थिति में हम इनसाइड भी यूज कर सकते हैं। द मैन इज इनसाइड द बस, द मैन इज इनसाइड द बस, द मैन इज इनसाइड द बस। लेकिन इनसाइड बोलने से एग्जैक्ट बस में कहां पर है ये पता नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, इन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। द मैन इज इन द बस, इन द बस, इन द बस, इनसाइड द बस। लेकिन अगर बताना हो पिछले हिस्से में है तो इन द बैक ऑफ, बताना है कि अंदर तो है लेकिन अगले हिस्से में है तो इन द फ्रंट ऑफ, और बताना है कि बीच वाले हिस्से में है तो इन द मिडिल ऑफ द बस। अभी बस की जगह क्लासरूम हो सकता है और पैसेंजर की जगह आप हो सकते हो, टीचर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। बस की जगह क्लासरूम नहीं होके रूम हो सकता है, रूम में रखा हुआ कोई सामान हो सकता है, बेड हो सकता है। तो ये अपने कॉमन सेंस से आपको रिलेट करना है। अब जरा सा आप लोग अपना पेन पेपर निकालिए और इस लिस्ट को नोट करें। इस लिस्ट को नोट करें, क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस लिस्ट को बारी बारी से और आपसे पूछेंगे, तो आप लिस्ट में से हर हेडिंग बताते जाइएगा कि हाँ ये वाला हेडिंग पढ़ाइए सर, फिर इसके बाद ये पढ़ाइए। तो आपके पास लिस्ट लिखा रहेगा तो फटाफट आप बोलते जाइएगा, हम उसी से पढ़ाते जाएंगे। चलिए, हो गया। आपको फिर से हमने स्क्रीन शेयर किया। अब बारी बारी से सभी हेडिंग्स पढ़ाई जाएगी। सबसे पहला हेडिंग है टू और टूवर्ड्स। इसको समझना होगा, टू और टूवर्ड्स को समझना चाहते हैं कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए हम बहुत इजी वे में बता देंगे। यदि हम बोलते हैं, हाँ जी, थैंक यू जी, ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, टूवर्ड्स द स्कूल। देखो, जब हम बोलते ही इज गोइंग टू स्कूल, तब ये कहा जा रहा होता है कि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल इसका डेस्टिनेशन है। यस सर। राइट। और जब हम बोलते हैं गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, तो स्कूल उसका डेस्टिनेशन है कि नहीं है नहीं पता, बट ये कहा जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। डायरेक्शन बता रहा है। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। टूवर्ड्स का मतलब कि जिस डायरेक्शन में स्कूल है उधर ही वो जा रहा है। तो टू और टूवर्ड्स में फर्क आपको समझ में आ गया? हाँ ना बोलो। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं, टू और फॉर। ठीक है, गौर कीजिएगा, हम एग्जाम्पल से बहुत इजी वे में समझाएंगे आपको, बस उस एग्जाम्पल को आप अपना दिमाग में रखना है। जैसे हम बोलते हैं यू हैव कम हेयर, यू हैव कम हेयर, आप यहां आए हो, किस लिए आए हो भाई? टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप जरा गौर से देखो कि आप टू के बाद V1 यूज कर रहे हो और आप पर्पस बता रहे हो यहाँ आने का, हाँ या ना? अपने आने का पर्पस बता रहे हो कि किस पर्पस से आए हो, तो सीखने के पर्पस से। ठीक है, अब देखो फॉर से कैसे होगा।
you have come here, you have come here, किस पर्पज से आए हो? फॉर नॉलेज, For knowledge. नॉलेज के पर्पज से आए हो। लेकिन नॉलेज क्या है? अच्छे से देखो, नॉलेज वर्ब नहीं है, नॉलेज क्या है? एक नाउन है। Noun है सर। तो यहाँ फॉर के साथ नाउन आता है, ये भी पर्पस ही बता रहा है। लेकिन पर्पस बताने के लिए जब नाउन का यूज कर रहे हो तब क्या लगा रहे हो? फॉर। और जब For. V1 का यूज कर रहे हो तब क्या लगा रहे हो? टू। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. एक और एग्जांपल देखिए, मजा आ जाएगा। He was punished. He was punished. किस लिए? For telling a lie. For telling a lie. अब देखो यहाँ पर for के साथ आपको V4 मिल रहा है ना? जी। अब ये पर्पस Yes, नहीं sir. बता रहा है, रीजन बता रहा है। अच्छे से पढ़ के देखो, उसको पनिश किया गया, पनिश करने का कारण क्या था? झूठ बोला था उसने। Yes sir. तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? फॉर के साथ B4 लगा के रीजन की बात कर रहे हैं, पर्पस की नहीं, है ना? टू के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, पर्पस की बात करते हैं। फॉर के साथ नाउन यूज करते हैं तो भी पर्पस की बात करते हैं। लेकिन फॉर के साथ V4 यूज कर देंगे तब किसकी बात कर रहे होंगे? रीजन की। Reason. क्लियर है? Yes sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने तो पीछे हटना सीखा ही नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सिर्फ। एट ऑन, ठीक है? देखो, हम यहाँ पर दो बातें बताएंगे, आप सीख गए तो अच्छी बात है। सीखेंगे। वाह वाह, क्या बात है। ये एट है। एट जो बताता है वो नियरनेस बताता है या क्लोजनेस बताता है, ठीक है? एक एग्जांपल आप देखिए तब आपको समझ में आएगा सेंटेंस के फॉर्म में। लेकिन उसके पहले एक चीज और बताना चाहेंगे हम, ठीक है? क्या बनाया हमने? टेबल। टेबल बना दिया। और टेबल पर हमने क्या बनाया? बॉल। बॉल बना दिया सरफेस पर, है ना? अभी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना जी। अब दो सेंटेंसेस हम दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चित्र हमको बनाना चाहिए था ना, बेहतर वाला। लो, आज हो जाए, आज हो जाए। ठीक है? इसमें देखो, ये पहले वाले पिक्चर में द बॉल इज डॉट 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 द टेबल, और इसमें देखो द बॉल इज डॉट 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 द टेबल। सेकंड वाले पिक्चर में कहाँ है? सरफेस पे है ना? टेबल के सरफेस पे है रखा हुआ, तब ऑन। और यहाँ टेबल के सरफेस में नहीं, टेबल के नियर है, तब एट आएगा, है ना? अब दो एग्जांपल हम और दे रहे हैं, उसमें हम कोई पिक्चर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। दोनों में क्या होगा, ठीक है? एट होगा कि ऑन होगा, क्या होगा आप सोचो, ठीक है? Someone is dot 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 the door at the door, and the teacher is dot 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 the board या blackboard on the at the blackboard, और he has written something dot 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 the blackboard on the blackboard,
पक्का? और क्या? वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो फर्स्ट है आपका, समवन इज एट द डोर, At the क्योंकि वो door. डोर के नियर होता है, ठीक है। डोर पे लटका Yes, हुआ sir. नहीं रहता उसके सरफेस पे, डोर है उस पे लटका रहता है, क्या कोई आता है तो, कि दरवाजे के Yes, नजदीक खड़ा रहता है। और टीचर जो है बोर्ड के नजदीक होते हैं और बोर्ड के सरफेस पे कुछ लिखते हैं। सॉरी, उसमें ऑन नहीं ना होगा, एट होगा ना यहाँ पर, तो at यहाँ तो हमने the गलती कर दी। मेरे किसी पड़ोसी के यहाँ नॉनवेज बन रहा है, एकदम खुशबू आ रही है, एकदम मस्त वाली। ये क्लियर है सबको? चलिए 100%. आज हो जाए। आज एट और ऑन के बाद हम बात करेंगे इन और इनटू की। आप बात करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। जी. आज हो जाए तो आज। आज अच्छा टॉपिक है। He is the room इन द रूम, इन नहीं पता हमको, आप ही लोग जो बता दोगे मान लेंगे। he came into the room. He आज हो जाए आज। walking in the room. बताइए In the room. क्या बोलिएगा? पहले को फर्स्ट में, पहला में इन सही है, दूसरे में into सही है, तीसरे में in the वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो आप लोग, लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है, भयानक हो तुम, उफ। अप और डाउन, स्टूडेंट इसमें भी बताने की जरूरत है क्या? अप एंड डाउन में ये डाउन है और ये अप है। इस सही है ना? अच्छा चलो, ये वाला सीखने का जरूरत है इसमें, अलोंग। जानना तो चाहते ही होगे। साथ में. आज हो जाए आज, ठीक है। He was walking the beach. along the beach. इसका मतलब क्या हुआ? along का मतलब होता है कि उसी डायरेक्शन में मूवमेंट जिस डायरेक्शन में बीच है, मतलब बीच जैसे जैसे मुड़ते जा रहा था वैसे वैसे आगे वो बढ़ते जा रहा था, बीच के साथ ही बढ़ते जा रहा था। He was walking along the beach, तो वो बीच के साथ, बीच मतलब समुद्र के किनारा, समुद्र के किनारे के साथ टहल रहा था। तो किनारा टहलता नहीं है, किनारा जिधर जिधर मुड़ रहा था उधर उधर वह भी टहलते हुए मुड़ते जा रहा था। along मतलब in the same direction of the path। across, across पता है? सर और एक एग्जांपल दीजिए इसकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लीज मूव अहेड dot 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 the arrow mark। अब बताइए, जैसे जैसे Yes. एरो मार्क जा रहा है उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए, कृपया आगे बढ़ें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरो का मार्क है। यस सर। अब तो क्लियर है ना? आगे बढ़ें। यस सर। एक्रॉस, देखिए एक्रॉस के लिए हम पिक्चर बना रहे हैं। समझ पाए? समझिए, ये जो जमीन है टू डायमेंशनल एरिया है ना,
और उसमें मूवमेंट हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, तब एक क्रॉस है। जैसे एग्जांपल, he ran डॉट 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 द फील्ड, ठीक है। he swam डॉट 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 द रिवर, ठीक है। मतलब वह दौड़ करके फील्ड के मैदान के उस पार चला गया, he ran across, और वह तैर करके नदी के उस पार चला गया। तो नदी हो चाहे मैदान हो, फील्ड हो, वो 2 डायमेंशनल एरिया है। लेकिन अगर यही 2 डायमेंशनल एरिया की जगह 3 डायमेंशनल हो जाए हाँ तो थ्रू आ जाएगा। तो थ्रू आ जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आज के लंच में तो सिर्फ दाल भात है। वाह वाह, क्या शेर बोले हैं आप, पक्का शेर बोले हैं। तो शेर क्या बोला है? थ्रू। देखिए, he went डॉट 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 द फॉरेस्ट, बताइए क्या होएगा? थ्रू। फॉरेस्ट का जमीन हो गया एक्स वाई एक्सिस और पेड़ हो गया जेड एक्सिस। जैसे तीनों एक्सिस आ गया तो 3 डायमेंशनल होगा कि नहीं हो गया? बोलो। अच्छे से साफ से लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखाया था। थ्रू, है ना। थ्रू हम लोग फिगरेटिव सेंस में भी यूज करते हैं। ही इज पासिंग थ्रू ए क्राइसिस, ही इज पासिंग थ्रू अ क्राइसिस। मतलब वो गुजर रहा है, किससे होके गुजर रहा है? बुरे दौर से। पूरी दूर द सेकंड कौन सी सेंस थी? फिगरेटिव सेंस इसको कहते हैं। फिगरेटिव सेंस का मतलब होता है कि आपको वो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता है, उसके जैसा है। अब जैसे आप 3D से होके गुजर रहे हो तो वो एक एरिया है जहां से होके आप जा रहे हो। तो क्राइसिस भी लाइफ का एक फेज है जहां से होके आप जा रहे हो, तो इसको फिगरेटिव कहते हैं। अच्छा, कभी कभी किसी के बारे में बोला है तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, बोले हो कि नहीं बोले हो? हाँ, ठीक है। तो जब तुम ऐसा बोलते हो तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, तो तुमने उसके आवाज को मुंह में लेके चखा था क्या? नहीं। फिर भी तुमने मीठी कहा ना। यस एक्चुअली मीठा तभी पता चलता है जब मुंह में लेते हैं, लेकिन उसके आवाज को तो मुंह में लिया नहीं था, फिर भी मीठा बोला। तो ये जो मीठा का फिगरेटिव यूज है। ओके। बात समझ में आया? यस उसका दिल पत्थर के जैसा है। उसके दिल को थोड़ा से मार के चेक किए थे क्या कि पत्थर के जैसा है? नहीं ना। लेकिन हाँ, पत्थर भी हार्ड होता है, उसके इमोशंस भी बहुत हार्ड और टफ हैं। वो जनरली सुनता नहीं है किसी की, है ना। नहीं, रिवर के अंदर से होके जाते तब 3 डायमेंशनल होता है रिवर। रिवर के पानी के ऊपर से तैर रहे हो तो उसकी गहराई से मतलब नहीं होती उस समय, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन जब सबमरीन की बात करेंगे तब वो वहां थ्रू हो जाएगा, क्योंकि सबमरीन जो है गहराई में होके जाता है। 3rd डायमेंशन वो लेता है वहां पे रिवर का, ठीक है। तो हम लोग जब पत्थर दिल बोलते हैं तो वहां पर पत्थर दिल जो है, पत्थर वो फिगरेटिव सेंस में यूज हो रहा है। उसका दिल पत्थर का नहीं बना हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि सिमिलरिटीज दिखती हैं पत्थर से। पत्थर भी हार्ड, उसका मन भी हार्ड, बात नहीं मानता किसी का। फिगरेटिव समझ में आ गया होगा ना? यस सर। चलिए, अगेंस्ट। एग्जाम्पल, they are डॉट 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 द गवर्नमेंट। मतलब वे सरकार के अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं। तो आप अगेंस्ट यूज करते हो तो खिलाफ का एक मीनिंग आता है। एक दूसरा और चीज है, एक दूसरा चीज है। देखो अच्छे से सेंटेंस को। द लैडर इज, लैडर समझते हो? लैडर
सीढ़ी को कहा जाता है केप्ट डॉट 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 द वॉल, है ना? हाँ, मतलब लैडर कहाँ रखा हुआ है? अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार से सटा के। देखो इसका एक पिक्चर बना देते हैं, आज हो जाए, आज हो जाए। हम सोचते हैं कि एक अच्छा चित्रकार बन जाए हम। मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, पहले हम बोल दे रहे हैं, ठीक है? ए, कौन बच्चा हंस रहा है? कौन बच्चा हंस रहा है? कौन बच्चा हंस रहा है? गब्बर सिंह आएगा, नहीं हंसो, गंदा बात। हाँ, ये अच्छी बात हुई, ऐसी तारीफ करो टीचर की। ये देखो, सीढ़ियों को थोड़ा कलरफुल बनाते हैं ना, लैडर को। देखो दीवार से लगा के सीढ़ियां रखी है ना, लेकिन मजा नहीं आया सीढ़ी में। लग रहा है सीढ़ी फिसल के गिर जाएगा ना? नहीं, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नीचे होगी सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी थोड़ी ज्यादा नीचे हो गई। ये सही है, राइट है, थोड़ा ठीक है। अब देखो यही वाला है, अगेंस्ट द वॉल। द लैडर इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटाकर या दीवार के सहारे। मजा आ गया? सर इस अगेंस्ट को रिपीट कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, रिपीट क्या करना, सीढ़ी पे चढ़िए। द लैडर इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल। एक्चुअली मेरा ये डिस्कनेक्ट हुआ है इसीलिए सर। अच्छा, द लैडर इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल। लैडर कहाँ रखा है? दीवार के सटाकर, है कि नहीं? देखो ना, तो इस तरह से दीवार से सटाकर कोई चीज उसके सहारे रखते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग टेबल के सहारे या दीवार के सहारे झुक के या अड़ के खड़े होते हैं ना, सहारा लेके। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे ही या आई या कोई भी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द टेबल। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी बैठे होंगे कहीं सहारा लेके। हाँ, सहारा लेके अभी भी बैठे हुए ऐसे ना। हाँ, यू आर सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, कि उसके बगल में हो और उससे सहारा भी ले रहे हो। अगेंस्ट का मतलब, राइट? एट और इन पढ़ोगे, मन है? हम इसके साथ एक चीज और पढ़ा लेते हैं, ऑन। आज पढ़ लो, आज हो जाए, आज हो जाए। हाँ। देखो, एट क्लॉक टाइम के साथ, इन मंथ और ईयर के साथ, और ऑन डे और डेट के साथ। इन किसके साथ? डे और डेट के साथ। इतना तो सिंपल हो गया भाई, अब और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए? हाँ सर, और ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। उससे कम में नहीं होगा सर, आप चाहे जितना पढ़ाओ। ही कम्स हियर एट 3 o'clock। 3 PM भी लिख सकते थे, AM भी लिख सकते थे, लेकिन ये 3 PM AM क्या है? क्लॉक टाइम है कि नहीं? घड़ी में देखने वाला टाइम है, इसलिए एट लगाया। हाँ कि ना? अभी देखिए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया को क्या मिला? आजादी मिली। कब मिली? इन 1947। तो 1947 क्या है? ईयर है ना? बोलो। इनका यूज करा, इनका यूज करा, ठीक है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। बोले सर रिपीट करो आप एग्जाम्पल, देखते तो जाओ, ठीक है। डॉट 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 15 अगस्त 1947। अब बताओ, अब क्या हो गया? अपडेट हो गया ना? हाँ, ऑन आएगा।
ये बहुत कठिन चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब एट और इन को सिर्फ पढ़ो, पढ़ लो, आज तुम भी क्या याद करोगे। हटाओ, छोड़ो, हटाओ, आज पढ़ा देते हैं, आज हो जाए। एट स्मॉल प्लेसेस और इन बिग प्लेसेस। बिग सिटीज, कंट्रीज, etc, राइट। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, I live at Bihar Sharif. Bihar Sharif is a very small place. I live at Bihar Sharif. मेरे तरफ से कोई नॉइज भी है क्या? I live in India. In India. वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात। देखते रहो, आज हो जाए आज। आगे जो मेरा मन है पढ़ाने का वो है बिहाइंड और आफ्टर। क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, ठीक है। He was standing the curtain। वाह 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 क्या आवाजें आ रही हैं, वाह वाह क्या आवाजें हैं। जिनकी तरफ से आवाजें हैं वो म्यूट कर दें, जिनकी तरफ से आवाजें हैं वो म्यूट कर दें। He was running her। फर्स्ट में बिहाइंड, बिहाइंड आए। सेकंड में आफ्टर। आफ्टर क्यों? क्योंकि मूवमेंट है सर। यस। नेक्स्ट है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। ये सब बहुत सारा हेडिंग जो है हम आपको पिक्चर में क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, बस वो पिक्चर से रिलेट करवा देंगे आपको कि हाँ पिक्चर में देख लीजिए और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना जल्दी इसको फिनिश करेंगे उतना जल्दी इसका प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए, करें बिसाइड और बाई। बिसाइड और बाई भी हम लोग पिक्चर में कर चुके हैं, हाँ या ना बोलना। अब हम लोग करेंगे फॉर और सिंस। सर। हाँ बोलिए। सर जो इन फ्रंट वाला है वो भी बिफोर और इन फ्रंट वाला थोड़ा बताना, मतलब बताया था तो मुझे याद नहीं। वीडियो है बिफोर और इन फ्रंट वाला। अच्छा ठीक है, देखो 2 एग्जांपल हम दे रहे, क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। बिफोर और इन फ्रंट के लिए they are sitting ... us। She was standing ... the mirror। ठीक है, देखो यहाँ पर us जो है पर्सन है तो यहाँ बिफोर यूज करो, और द मिरर क्या है? नॉन एनिमेट है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज करो। बोलचाल में लोग पर्सन के सामने भी इन फ्रंट ऑफ यूज कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। कतार में रहेंगे तो सब जगह बिफोर भी कतार में सही होगा, इन फ्रंट ऑफ भी सही होगा, लेकिन कतार छोड़ के और कहीं भी पर्सन के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ यूज करना एकेडमिकली सही नहीं होगा। बोलचाल में तो तुम्हारा कोई नंबर नहीं काटने वाला है भाई, तुम जो भी गलत सलत यूज कर लो, है ना जी।
जी। और रही बात बिसाइड और बाई की, बिसाइड होता है के बगल में और बाई होता है नजदीक। बगल वाला भी नजदीक है, ऊपर वाला भी नजदीक है, नीचे वाला भी नजदीक है, हाँ या ना बोलो। तो बाई जो है नियरनेस बताता है, बिसाइड भी नियरनेस बताता है। बिसाइड एकदम बाई द साइड बताता है, बगल में, और बाई क्या बताता है? क्लोज टू। क्लोज टू तो कहीं भी हो सकता है, सिर के सर ऊपर। एग्जांपल दीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए, हाँ ये क्यों हो रहा है भैया? हाँ, ए इज डॉट 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 बी। अब यहाँ पर ए और बी, ए कहाँ है? बी के बगल में है, बिसाइड है, नजदीक में भी तो है। अब एक और एग्जांपल देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आपको बिसाइड और बाई में से ही चुनना है। ए इज डॉट 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 बी, क्या बोलोगे? बाई बोलो, बिसाइड तो नहीं है, एबव है, ठीक है। तो बाई मतलब नजदीक है, नजदीक बगल वाला भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, नजदीक नीचे वाला भी हो सकता है। तो बाई सब जगह यूज हो जाएगा, लेकिन बिसाइड सिर्फ बगल वाले के लिए यूज होगा। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी यस सर। सर। हाँ, फॉर और सिंस ये टाइम प्रीपोजिशन है, टाइम के साथ यूज होता है। बस पहला बात, दूसरा बात याद रखना कि भाई फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। आप पहचान पाते हो पीरियड ऑफ टाइम कैसे पहचाना जाता है? और सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आप पहचान पाओगे पॉइंट ऑफ टाइम को? देखो बहुत आसान है, क्लॉक टाइम जो भी होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और कैलेंडर में जितना भी टाइम होगा वो भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा। इसके अलावा जो भी है बचा हुआ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। सो सिंपल। एग्जांपल देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी बात। जितने भी चीजों को आप घड़ी या कैलेंडर में देख पाते हो सब पॉइंट ऑफ टाइम है, और जो घड़ी या कैलेंडर में नहीं देखे जाते वो पीरियड ऑफ टाइम है, ऐसे समझो, ठीक है। ही हैज बीन टीचिंग, he has been teaching dot 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 2 hours। और एक और देखो, he has been teaching dot 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 2 o'clock। पहले को फॉर आएगा। हाँ, तो 2 घंटे से, इस 2 घंटे को आप घड़ी में नहीं देख सकते, लेकिन इसको तो देख सकते हो ना। तो यहाँ सिंस लगाओ जहाँ देख सकते हो, और जिसमें नहीं देख सकते उसमें फॉर लगा दो। सो सिंपल। बहुत क्या कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नो सर। नहीं, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसको आपको बस दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर है, द लगा रहे, लास्ट रहे या पास्ट रहे, और उसके बाद टाइम रहे, ठीक है। और यही लास्ट द ना लगा रहे, सिर्फ लास्ट या पास्ट रहे और उसके बाद टाइम हो, ठीक है, तब यहां पर सिंस लगाओ। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं, बस यहाँ द लगा है तो फॉर लगेगा, और द नहीं लगा। सर अगर हाँ बोलिए। सर जो आपने पहली एग्जाम्पल दी, जो फार प्लस द लास्ट पास्ट है, वहां पे हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं ना? देखिए, फ्रॉम लगाइएगा तो इंडिया से बाहर सब जगह सही हो जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम लगाइएगा तो इंडिया में गलत हो जाएगा एकेडमिकली। बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलचाल में लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इंडिया में भी
बाहर, इंडिया से बाहर अमेरिका है, यूरोप है, सब जगह पे एकेडमिकली भी एक्सेप्टेड है, इतना प्रचलन में, इतना फैशन में, इतना ट्रेंड में है। लेकिन इंडिया अभी भी पुरानी चीज़ों को लेके चल रहा है, तो हम तो इंडिया में पुरानी चीज़ों को ही रिकमेंड करेंगे। यस सर। ऐसे भी भारत है कहने को युवाओं का देश, लेकिन यहाँ के युवा भी तो बुजुर्ग के समान ही है ना। यस सर। आइए सर, देखो यहाँ के युवा बुजुर्ग के समान है, मिलो इनसे हर तो चीज क्या में। बोल रहे हो आप ये? हम क्या बोल रहे थे? तुमने यस सर बोला क्यों? हम क्या बोल रहे थे? हमको ये तो बता। नहीं बोला, वो ऐसे ही हो गया ना, जो होता है ना बच्चों को होता है, तो वैसे ही हो गया। टीचर कुछ भी बोले उसमें यस सर बोल देना। हैबिट बन गई होती है, हैबिट बन गई ना। चलो। रिफ्लेक्स होता है। He has been playing dot 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 the last 2 hours। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे द लगा है ना, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा फॉर लगा दो, हो गया। क्या करना है इसका? और इसका कुछ करना ही नहीं है, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। अभी देखो आगे, He's been playing for the last 2 hours। ठीक है, बस हम एक पॉइंट का एग्जांपल देंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ, he will have been working here, he will have been working here dot 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 dot, है ना, नेक्स्ट ईयर। देखो अच्छे से, कब की बात कर रहे हो? अभी की फ्यूचर की? फ्यूचर की सर। फ्यूचर की। ठीक है, तब आपको कभी भी सिंस नहीं लगाना है। क्या लगाना है उसके जगह? फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर और ड्यूरिंग। सो सिंपल, फॉर और ड्यूरिंग आज हो जाए। ठीक है, he has been at his village, dot 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 10 days। ठीक है, और he has been at his village dot 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 दुर्गा पूजा। ठीक है, बताओ किस में फॉर होगा, किस में ड्यूरिंग होगा? देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, ये पीरियड है ना, इतना तो पता है। जी, इसमें फॉर लगा दो। ये भी दुर्गा पूजा भी एक दिन का नहीं होता है, 10 दिन का होता है, ये भी पीरियड है, लेकिन ये पीरियड विथ ए सर्टेन नेम है। हाँ या ना? जी। तब यहाँ ड्यूरिंग लगा दो। सो सिंपल, कितना आसान तरीका हो गया जानने का। बस समझ में आई? जी। इन और ड्यूरिंग को देखो, एकदम कोई जान ही नहीं है इन सब चीजों में, बेकार में इन सब चीजों से आदमी डरता है, एकदम बेकार का डर है ये। बोल देते हैं आज हम, he was killed dot 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 the war। और एक और, he was killed dot 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 the war in the war। ठीक है,
अब जरा गौर से समझो, हम इन लगा दें तो भी सही और ड्यूरिंग लगा दें तो भी सही। बोले कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। जब पड़ेगा। हम हाँ इन द वॉर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, ये सेंस आ जाएगा। मतलब जब हमको ये वाला सेंस देना होगा तो इन लगा देंगे। और ड्यूरिंग द वॉर का मतलब व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन, व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन, है ना? कोई जरूरी नहीं कि इन्वॉल्व होगा, हो सकता है युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था और उसको किसी और ने अपने शहर में गोली मार दिया, मारा तो ड्यूरिंग द वॉर ही गया, लेकिन ये वॉर में इन्वॉल्व था क्या? नहीं था। तो ड्यूरिंग में कोई पक्का नहीं है कि इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, बस इतना है कि उस समय वॉर कंटिन्यू चल रहा था, उसी समय मारा गया। ठीक है, तो इन यूज करते हैं जब उस चीज में इन्वॉल्व हो। ड्यूरिंग खाली उस पीरियड का बात करते हैं, इन्वॉल्व है कि नहीं है इससे मतलब नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आगे बात करेंगे, आगे क्या करेंगे? बात करेंगे इन और विद इन। ठीक है, देखिए एग्जांपल हो जाए। He will come back डॉट 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 जुलाई, क्या है? नेम ऑफ द मंथ है जुलाई, क्या मंथ है ना? यस सर। तो मंथ यदि हो जाए या ईयर हो जाए तो क्या लगाएंगे? इन। हम लोग अभी पीछे पढ़े थे। He will come डॉट 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 ए मंथ, ठीक है, विद इन ए मंथ। हाँ सर, विद इन ए मंथ, ठीक है। और एक और आज हो जाए, आज he will come डॉट 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 ए मंथ, ठीक है, यहाँ हम इन लगा देते हैं। मंथ ये तो सही है ही, ये भी सही, ये भी सही। क्या फर्क है दोनों में भाई? तो समझो विद इन ए मंथ जब आप लिखते हो, ठीक है, इसका मतलब होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए मंथ, बिफोर 1 मंथ फिनिशेस, बिफोर 1 मंथ फिनिशेस, 1 महीना खत्म हो उससे पहले ही, ठीक है। और यहाँ पर इन ए मंथ का मतलब आ जाता है, फ्यूचर है ना, इसीलिए फ्यूचर के लिए स्पेशल है ये, ठीक है। तब इसका अर्थ आ जाता है आफ्टर ए मंथ, आफ्टर ए मंथ। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। सर अगर एग्जाम में अब होगा, हम वहां भी विद इन अगर लिखेंगे या हाँ, तो वो एग्जाम में एक और सेंटेंस देके लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेगा। थैंक यू रमेश। एग्जाम में सेंटेंस एक और देगा इसके आगे पीछे और कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेगा कि कॉन्टेक्स्ट में विद इन सुटेबल हो रहा है कि इन सुटेबल हो रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। मजा आ रहा है सबको? वाह वाह, क्या बात है। मतलब ये पता चल गया कि आप लोग मेरे क्लास में सिर्फ मजाक के लिए आते हो? नहीं सर, पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है रमीज को। रमीज को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक्चुअली ना सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, 5-6 दिन में फ्री हो जाऊंगा, इसलिए म्यूट ही रहता हूँ सर। अच्छा। लेकिन अच्छा है टेक्नोलॉजी ना, आप बिजी होते हुए पढ़ाई कर रहे हो, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं था रमीज। और शिमू और
रजनी सब लोग सुने कि मेरे जमाने में ऐसा नहीं था। जब हम स्टूडेंट थे तो लिटरली आपको मतलब क्लास में प्रेजेंट होना ही है फिजिकली वहां पे, तभी आप पढ़ सकते हो टीचर से। अभी कितना कन्वीनियंस है, कितना कन्वीनियंस है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को एकदम सही में क्या बना दिया इस दुनिया को हेवन। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के कॉमा मतलब टेक्नोलॉजी कुछ गलत लोगों के हाथ में चली गई है, तो कुछ लोगों की लाइफ हेल भी बन रही है टेक्नोलॉजी के कारण। अब यही मोबाइल और इंटरनेट का यूज करके अनाप शनाप चीजें भेज देते हैं लोग किसी को व्हाट्सएप पे, या फिर किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो गलत तरीके का, गलत दिमाग और गलत सोच वाले इंसान रहेंगे, वो अच्छी चीजों को भी गलत बना के रख देंगे। कोविड-19, अच्छा कोरोना, हाँ कोरोना भी टेक्नोलॉजी का गलत यूज का नतीजा है। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वो तो बहुत बड़ा चीज हो गया ना। छोटे लेवल पे भी देखो टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए लड़कियों का नंबर लेके परेशान करना शुरू कर देता है। हासिल कुछ नहीं होना है, इससे इमेज खराब ही होगा, रेपुटेशन खराब ही होगा, लेकिन करेगा क्योंकि सोच ही वैसी है उसकी। तो डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। हाँ, डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग, बिल्कुल सही आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बनाया गया अल्टीमेटली सोच के कि सबका अच्छा हो, लेकिन कुछ गलत हाथों में चला जाता है, फिर उसके बाद तो फिर हेल हो जाता है एकदम। चलिए इन और आफ्टर को देखते हैं, ठीक है। He will go to his village. ... ऑनलाइन क्लास तो मतलब कहीं कल्पना में भी दूर दूर तक नहीं था हम लोग जब स्टूडेंट थे तो। और आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हो और हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया के किस हिस्से में हम हैं, किस किस हिस्से में आप हो, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होकर उतने ही कन्वीनियंस के साथ पढ़ाई करें। इनफैक्ट मोर कन्वीनियंस। अभी आपने कुछ दिन पहले बताया कि कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी, तो बर्फबारी में आप निकल के कैसे जाओगे क्लास में, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो घर में बैठ के आराम से। और भी टीचर कहाँ है, बिहार में, और आप कहाँ हो बैठे हुए, कश्मीर में, और कहाँ कहाँ अनंतनाग में, और कहाँ कहाँ हो। मतलब गजब का चीज है यार, मेरे इमेजिनेशन से बाहर है, कैसे कैसे हो जाता है। He'll go to his village a month. He went to his village ... a month. ठीक है। अभी देखिए टेंस का खेल है, यहाँ पे कौन सा टेंस है आपको दिख रहा है? फ्यूचर सर। और ये कौन सा टेंस है बताइए? पास्ट सर। पास्ट है। तो फ्यूचर है तो इन लगाओ, और यहाँ पर कोई भी दूसरा टेंस है तो आफ्टर लगा दो। अर्थ दोनों का एक ही है, मीनिंग दोनों का एक ही है। फर्स्ट में ही विल गो टू हिज विलेज इन ए मंथ, मतलब वो 1 महीने के बाद जाएगा, और सेकंड वाले में भी अर्थ वही आ रहा है कि वो 1 महीने के बाद गया। मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। बस आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए, बाकी चीजें अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम।